हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था कि किसी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने तब देखा था कि इर्रेशनल नंबर को मेज़र करने के लिए कोई यूनिट या कोई स्केल नहीं है, फिर भी हम उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे करते हैं, उसकी जो टेक्निक है वो हमने सीखा था पिछले वीडियो में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ। हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें इन्हें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल रियल होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है ना, रियल नंबर्स का ग्रुप कहलाता है। तो इरेशनल नंबर रियल नंबर के ग्रुप में होता है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम रूट एम या किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल है 2 एक नंबर लाइन पर पॉइंट है, तो क्या ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है? हाँ, ये हो सकता है। एक मिनट, √2 हो सकता है। ठीक है, लेकिन √2 या इसके बीच के किसी रेशनल नंबर की बात करें, मान लीजिए इसके बीच में एक पॉइंट होगा 3/2। ठीक है, 3/2, तो ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसका स्क्वायर रूट होगा? ये होगा 9/4 का। ठीक है, तो 3/2 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, लेकिन 3/2 नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होने वाला हर नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होता है। जबकि एग्जांपल आपके सामने है कि 3/2 जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके। थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं, ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सारे इरेशनल रियल होते हैं, लेकिन सारे रियल इरेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीज़र हमारा 4 भी है, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, तो ये क्या इरेशनल है? नहीं। ठीक है, उसी तरीके से और भी हैं, मान लीजिए 25 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा, तो ये भी इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो कैसे नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल कहलाता है? वो या तो ऑड नंबर्स हों या वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हों। ठीक है ना, जब रूट के अंदर ऑड नंबर्स होंगे या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो वो उनका जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल या इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थर्ड है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको √5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसके बारे में हम लोग ने चर्चा कर लिया है पिछले वीडियो में। हम लोगों ने √2 को रिप्रेजेंट किया था, √3 को रिप्रेजेंट किया था और बताया था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप वहाँ से देखिए कि √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले एक्सरसाइज से पहले हमें क्या जानना है? अगले एक्सरसाइज से पहले हमें जानना है कि किसी रेशनल को, रियल नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन या डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है रियल नंबर्स का। ठीक है, तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक रेशनल और दूसरे इरेशनल।
ठीक है। तो रेशनल का जो इर्रेशनल, रेशनल के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, दूसरा रिपीटिंग, जिनमें कोई एक नंबर या कोई नंबर का ग्रुप जो है वो बार बार रिपीट करता है, ठीक है। इर्रेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट ही करता है ना रिपीट ही करता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अभी हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे। हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ही देखते हैं, ठीक है, और वहीं से हम इसके कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको पहले इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कि ये किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हैं। जैसे फर्स्ट है 36/100, 36/100, ठीक है। तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो इस केस में न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 0.36, क्योंकि ऐसे नंबर से डिवाइड इजी होता है। 100, 1000, 10,000 या 1 के साथ 0 लगे हुए अगर नंबर हों तो उनसे डिवाइड करना इजी होता है, केवल आपको डेसिमल ही शिफ्ट करना होता है, ठीक है ना। तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से सेकंड है 1/11, 1/11 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 1/11 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 को 11 से डिवाइड करना होगा आपको। तो 1 को डिवाइड करेंगे तो पहले 0, फिर एक पॉइंट लगाने के बाद 0, फिर एक 0 लगाने के बाद एक और 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, 11 9 जा 99, फिर 1, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0, फिर 9 टाइम्स में 11 9 जा 99। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जब आप 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.090909, यानी इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद 09 एक ग्रुप जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए ये रिपीटिंग नेचर का है, ठीक है ना। ये टर्मिनेटिंग नेचर का नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप बाकी के क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चंस को आप करेंगे और बताएंगे कौन सा है डेसिमल एक्सपेंशन ये शो कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड है यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू दिस। आपको ये गिवन है कि 1/7 की वैल्यू कितनी है। 1/7 की वैल्यू है 0.142857 और ये 142857 जो है वो रिपीटिंग है, ठीक है। इस पर बार लगा हुआ है, मतलब ये रिपीटिंग है। तो आप इन्हीं का यूज़ करके 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम 2/7 की को फाइंड करके दिखा रहे हैं, बाकी सब आप खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे। 2/7 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप इस 2/7 को 2 × 1/7 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब आप 2 और फिर 1/7 की जो वैल्यू यहाँ गिवन है वही यहाँ पुट कर दीजिए, 142857, और आप इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 4 1 5 हो गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये हुआ 285714 और इसके ऊपर बार लगा रहेगा, ठीक है ना। तो ये होगा। उसी तरीके से जब आप 3/7 की वैल्यू निकालेंगे तो 3/7 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 3/7 इज टू 3 × 1/7 और फिर 1/7 की जो वैल्यू पॉइंट में दी गई है आपको बार के साथ,
उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, 3 का मल्टीप्लाई आप उसमें कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। हमें इन्हें P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 0.6 पे बार है, 0.6 पे बार आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए या रेशनल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या हम 1/6 को 0.6 के ऊपर बार जो लगा हुआ है इसे हम मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू 0.6666 ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ऐसे एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप में इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 10x हो जाएगा और राइट हैंड साइड में जो पॉइंट है वो एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या बन जाएगा, ये पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट होगा तो 6.666 हो जाएगा। ठीक है, 6.666 हो जाएगा। अब हम इस 6.666 को हम लिख सकते हैं 6 + 0.666। ठीक है, लिख सकते हैं 10x और इससे क्या फ़ायदा होगा, इस 6 प्लस ये जो पोर्शन है ना 0.66 वाला, ये तो वही वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इस चीज़ को तो हमने x मान रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x। ठीक है, ये हो जाएगा x। अब उस x को x की तरफ लेके चले आएंगे तो 10x - x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 6, यानी 9x इज इक्वल्स टू 6। तो x की जो वैल्यू होगी यानी जो फ्रैक्शन का जो रेशनल नंबर बनेगा x वो होगा 6/9 कहिए, या 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2/3 यानी 0.6 पर बार इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, फिर वैसे ही करते हैं। थर्ड में ही क्वेश्चन सेकंड है, 0.47 बार, केवल 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम इसे x इक्वल्स टू 0.477777 कह सकते हैं, ... ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पहले इस एक्सप्रेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10x इक्वल्स टू 4.7777... ठीक है, राइट हैंड साइड में पॉइंट जो है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने की वजह से। ठीक है, और जब हम एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आप इसे बनाइए इक्वेशन 1, इस रिलेशन को करिए इक्वेशन 1। जब हम एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100x और राइट हैंड साइड में 47.777, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो क्या होगा माइनस करने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करना है तो 100x - 10x क्या होगा, 90x। दूसरी तरफ 47.77 - 4.777 ये क्या हो जाएगा, 43.000, क्योंकि 7 से जब माइनस होगा तो 43 तो हमें इस ज़ीरो को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा क्योंकि पॉइंट का काम ही ख़त्म हो गया। तो x इज़ इक्वल्स टू 43
बाई 90 और x क्या है, x आपने माना है पॉइंट, क्वेश्चन क्या था हमारा 0.47 बार, ठीक है, 4 एंड बार एट 7, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आई या उसका जो रेशनल एक्सपेंशन है, रेशनल फॉर्म है, वो है 43/90। ओके, थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड है, क्वेश्चन 3 का थर्ड, उसे आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जिसे हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, सबसे पहले हम उसे x मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 10x इक्वल्स टू 9.999, ठीक है। यहाँ भी हम 10x इक्वल्स टू 9.999 को 9 प्लस 0.9999 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 10x इक्वल्स टू 9 प्लस ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन वही पोर्शन है या उतने के इक्वल है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यानी इसे हमने x माना है क्वेश्चन की शुरुआत में, तो यहाँ भी हम x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9, 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आया कि 0.9999 डॉट 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 इज इक्वल्स टू 1, या आप इसको 1 नहीं अप्रॉक्सीमेटली 1 कह सकते हैं, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 1, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है कि 1/17 को जब आप डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो आपके पॉइंट के बाद जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो कितने डिजिट होंगे, उसमें कितने डिजिट जो है वो रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। तो वैसे तो हम बता सकते हैं कि डिनोमिनेटर कितना है 17, तो उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 17 से एक कम यानी 16 ही हो सकती है। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें रिपीटिंग जो ब्लॉक है डेसिमल के बाद, वो उनकी जो संख्या है वो इसके डिनोमिनेटर से कम, यानी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 16 ही हो सकती है, ठीक है ना, मैक्सिमम 16 होगी। चलिए तो अब आप इसे डिवाइड करेंगे 1/17 को, यानी 1 को 17 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट हैं। इसी चीज़ को आपको वेरीफाई करना है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, आप जितने भी एग्जांपल्स लेंगे जो रेशनल नंबर के एग्जांपल हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ऐसा प्रॉपर्टी दिखाई देगा कि जिस भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर में या तो 2 दिखाई दे केवल, ठीक है, या फिर 5 दिखाई दे केवल, ठीक है ना, 2 और 5 और 2 and 5 बोथ, 2 and 5 बोथ, ठीक है। टू और 5 और 2 and 5 बोथ, या तो 2 हो या केवल 5 हो या दोनों ही मौजूद हों उनके प्राइम फैक्टर्स में। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। हम अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं।
फर्स्ट है 36/100, तो जब हम 100 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर में आपको क्या क्या दिख रहा है, 2 और 5 दोनों ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर हम 14 को 32 से डिवाइड करें तो नीचे इसका डिनोमिनेटर 32 जो है वो उसको केवल 2 के एक्सपेंशन 2 के पावर के फॉर्म में, या उसका जो प्राइम फैक्टर होगा केवल 2 होगा। ठीक है ना, तो इसे भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हर बार आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि आप इसके क्यू के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपको ऐसे 3 एग्जाम्पल बताने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन, तो सारे इरेशनल नंबर जो हैं वो इसी टाइप के तो होते हैं। तो आपका इरेशनल नंबर √2 √3 ये सारे जो हैं वो इरेशनल नंबर हैं जो इस टाइप के हैं। ठीक है, अब यहाँ 5/7 और 9/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5/7, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 छूट रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसके तो एग्जांपल हम लोगों ने ले लिए। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में कितने क्या, वो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। आपको सिर्फ 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने, इरेशनल की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो इरेशनल फाइंड करने के लिए आप दोनों का पहले डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर लीजिए थोड़ा कितना होगा। जब हम इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना, तो ये होगा 0.7 1 7 1 7 3 7 4 28 2 7 1 7 6 7 8 56 7 5 35 फिर। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि ये बार बार रिपीट करेगा, तो ये हुआ इसका डेसिमल एक्सपेंशन। वैसे ही जब आप 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, 9 से 11 को डिवाइड करेंगे तो होगा 11 8 88 2। 11 8 88 2 होगा रिमाइंडर 20। 11 1 11 11 1 11, फिर 9 होगा रिमाइंडर 90। 11 8 88, फिर 2 होगा, फिर 11 1 11, तो ये होगा ऐसे। ठीक है, तो अब आप इनके बीच के इरेशनल नंबर्स को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 0.71 ना करके 72 कर दीजिए, ताकि ये और आगे चला जाए थोड़ा। 7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0, हर बार ज़ीरो की संख्या बढ़ाते जाइए आप। ठीक है ना, और ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए और ऐसे हर बार बढ़ाते जाइए, तो ये एक ऐसा नंबर होगा जो इरेशनल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये तो ना तो रिपीट ही कर रहा है ना टर्मिनेट ही हो रहा है। ठीक है ना, उसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर देना हो आप तो क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 0.7501001000100000, यानी यहाँ भी आप हर बार ज़ीरो की संख्या बढ़ाते जाइए, तो ये नंबर भी इरेशनल की कैटेगरी में हो जाएगा, और ये 0.71 और 0.81 के बीच का ही नंबर होगा। ठीक है ना, आपको सिर्फ इन्हीं दोनों डिजिट से मिला के और नंबर बनाने हैं। ठीक है, 71 से 0.71 से बड़ा और 0.81 से छोटा। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेना चाहें तो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 0.8010 100 1000 10000, ऐसे करके यहाँ भी आप वही पैटर्न फॉलो करें। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो इनके बीच के होंगे। तो 3 इरेशनल नंबर हम इनके बीच में ले लिए।
चलिए जो क्वेश्चन है उनमें हमें नंबर्स को, जो नंबर दिए गए उन्हें रेशनल और इरेशनल की कैटेगरी में रखना। पहला है रूट ओवर 23 का स्क्वायर रूट। तो ये 23 नंबर है वो प्राइम नंबर है। तो हमने बताया कि प्राइम नंबर, ठीक है, या प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कहिए या नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कहिए, ये जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड है रूट ओवर 225। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, वो 15 होगा, ठीक है। तो ये रेशनल की कैटेगरी में आ गया। उसी तरीके से 0.3796 है, 0.3796। तो ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो कर रहा है, इसलिए ये जो है वो रेशनल होगा, ठीक है। उसके बाद है 7.478478, ठीक है, 478 ये जो नंबर है वो 478 नंबर जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी ये जो है वो रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये रेशनल है। और फिफ्थ जो है उसमें वो ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये इर्रेशनल है, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।